जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। पंचम सीरीज में आपका ये लेक्चर होने वाला है चुंबकत्व, आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर है। चुंबक के बारे में देखने वाले हैं। चुंबक के बारे में जितनी भी हेडिंग वगैरह पूरा चैप्टर पूरा फिनिश करने वाले हैं। वीडियो इसकी मत कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, क्या डेफिनेशन होने वाली है इसकी। वह पदार्थ जिसमें लौह चूर्ण या चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण हो, उसे चुंबकत्व कहते हैं। यानी क्या, किसी चीज को अपनी ओर आकर्षण करता है, खींचता है। यानी चुंबक को आप एक जगह पे लगाओगे, जैसे आप मानिए ये आपके चुंबक है और ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं। आप इसके थोड़ा भी करीब लाओगे तो ये अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षण करेगी। सारी चीज क्या है, इसमें चिपक जाएगी। आइए आगे देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, यानी चुंबकीय बल रेखा के बारे में बात करने वाले हैं। वह रास्ता जिस हर एक यूनिट नॉर्थ पोल चल सके और उसको स्वतंत्र रूप से चुंबकीय क्षेत्र में चलने दिया जाए, चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। यानी चुंबकीय बल रेखा की विशेषता क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण की ओर जाती हैं। सेकंड देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए कोई भी पूर्ण कुचालक नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वह छोटे से छोटा रास्ता अपनाने की कोशिश करती है। चुंबकीय बल की रेखाएं क्या होती है, अपना छोटे से छोटा रास्ता क्या है, अपनाने की कोशिश करती है, कोई भी रास्ता नहीं काटती है। चुंबकीय आकर्षण के बारे में बात करनी है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यदि दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे के निकट लाए जाए तो उनमें एक बल का अनुभव होता है। चुंबकीय आकर्षण बल के बारे में बात करने वाले, इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं। क्या है, यदि दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे के निकट लाए जाएं तो उनमें एक बल का अनुभव होता है और दोनों ध्रुव एक दूसरे के निकट आते हैं। इसी को चुंबकीय आकर्षण कहते हैं। यानी मान लो आप कोई भी दो वस्तुएं हैं, ये दो बल हैं, ठीक है, चुंबक के, और इनके लिए हम करीब लाएंगे और करीब लाएंगे और करीब लाएंगे तो क्या हो गया, आपस में क्या हो गया, आकर्षण हो गया। तो इसको क्या बोला है इन्होंने, चुंबकीय आकर्षण कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। किसी चुंबक के आसपास के क्षेत्र में जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं और उनके प्रभावों को महसूस किया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। चुंबक के दो सिरों जहां की चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक होता है, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, निकल कोबाल्ट लोहा तथा स्टील और कई प्रकार के मिश्रित धातुओं के पदार्थ जो चुंबक के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, इन पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इन लौह चुंबकीय पदार्थों को चुंबक बनाने में अधिक काम में लाया जाता है, क्योंकि इन पदार्थों में शक्ति की चुंबकीय रेखाएं आसानी से आर पार नहीं होती हैं। इन पदार्थों के लिए एक निर्धारित तापमान होता है। इस तापमान को क्यूरिंग तापमान कहते हैं। यदि इससे ऊपर तापमान इन पदार्थों में दिया जाए तो ये पदार्थ अपना चुंबकीय आकर्षण शक्ति को खो देते हैं और पराचुंबक क्या होता है, बन जाते हैं। अब प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एंटीमोनी
बिस्मथ तथा जिंक जैसे चुंबक से बहुत जल्दी पृथक हो जाते हैं तथा ऐसे पदार्थों को जो चुंबक के पास लाए जाए तो वे अपने आप को अक्ष बनाकर ध्रुव के साथ सीधे खड़े हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं परचुंबकीय पदार्थ के बारे में। पैलेडियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम जैसे पदार्थ चुंबकों द्वारा स्वतंत्र रूप से आकर्षित होते हैं। जब इन पदार्थों को चुंबक के पास लाया जाता है तो वे पदार्थ अपने पास को लंबे अक्षों के सहारे ध्रुव के स्थिर खड़े हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को पराचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सबको A to Z सब कुछ समझ आया होगा। फिजिक्स का पूरा कंटेंट जो भी हमारा जियोलॉजी बॉटनी सब कुछ कराने वाले हैं नीट 2025 के लिए। पूरे PY को मिलने वाले हैं, फिजिक्स की जड़ तक जाने वाले हैं। अपने दोस्तों को नहीं शेयर किए तो वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।